मैं जानता था आप नहीं मानेंगी, इसीलिए खुद पूछा। और जब यकीन आ जाए तो मुझे जबरदस्ती के जोड़े गए रिश्ते से आजाद कर दीजिएगा। आदि, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ झेल सकता हूँ, सब कुछ। और इस झेलने के पीछे मोहब्बत की ताकत है। लग जा। अम्मी, वो इतनी जल भुन जाने के बाद बच कैसे गई? अरे पहली बार देख के ना मैं भी हैरान हो गई थी। उफ। मगर जब आग लग रही थी भाभी को तो पूरी की पूरी जली हुई लग रही थी, और बदबू कितनी आ रही थी उसके पास से। तुम तो इतने सुकून से खड़ी थी उसके पास। तुम्हें क्या लग रहा है मैं वहां सुकून से खड़ी थी? हाँ तो और क्या। वैसे अम्मी, तुमने एक बात बिल्कुल ठीक कही है। कोई हम जैसा होता ना तो कब का मर खप गया होता। अम्मी, अम्मी मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, वो कशफ याद है तुम्हें? कशफ? कौन कशफ? कितनी कशफ है हमारे खानदान में। तुम कहीं रजिया खाला की बेटी कशफ की बात तो नहीं कर रही? हाँ, उसी कशफ की बात कर रही हूँ। हाँ तो? कितनी ज़हन है रमजा, बिल्कुल ही भूल गई है? तुझे वो कशफ याद नहीं है जो हमारे इनायत के आगे पीछे घुमा करती थी? अरे हाँ, याद आया। वो कशफ इनायत भाई के पीछे उड़ती फिरती रहती थी, लेकिन इस वक्त उसका जिक्र तुम क्यों कर रही हो? अरे यही तो वक्त है उसका जिक्र करने का। मनूस मारी की अब तक शादी नहीं हुई और शक्ल सूरत की इतनी बुरी भी नहीं थी, हैं? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो है अपने खानदान की, मेरी मुट्ठी में रहेगी। अम्मी अभी जिक्र मत करना इनायत भाई के सामने, बहुत जल्दी हो जाएगी। मैं क्यों करने लगी इनायत के सामने उसका जिक्र? मैं तो ये सोच रही हूँ कि किसी बहाने उसको यहाँ बुला लूं, फिर से भंवरी की तरह इनायत के आगे पीछे फिरती रहेगी, तो फिर देखना इनायत उसके जाल में फंस जाएगा। हाँ, और इनायत भाई को ये भी बताना कि उसने अभी तक इनायत भाई की वजह से शादी ही नहीं की। वैसे तो तू ठीक कह रही है, हाँ, लेकिन हाजिया को देखकर मुझे इतना यकीन तो हो गया है कि वो ज्यादा दिन इनायत के दिल में टिकने वाली नहीं है। भाई के सामने एक ही वक्त में दोनों खड़ी होंगी, एक तरफ वो जली भुनी और एक तरफ वो कशफ। वाह अम्मी, मगर समझ नहीं आ रहा कि बुलाऊं कैसे। इतना अरसा हो गया तेरी खाला से बात किए हुए। ये काम ना तुम मुझ पर छोड़ दो। तू हवाई बातें ना कर, सीधी तरह बता क्या बोलेगी? एक तरफ भाभी के जलने का और दूसरी तरफ तुम्हारे सदमे का सुनकर वो इस तरह भागी चली आएंगी, और वैसे भी उनको यहाँ आने का ना बहाना चाहिए। सही कह रही, ये बात तो है। ये तो होना ही था। मैं तो अब भी कहूंगी कि गलती तुम्हारी है। तुमने क्यों किया मोइज भाई का फोन? अब इस रोने धोने का कोई फायदा नहीं। ये फंदा तुमने खुद अपने हाथों से गले में डाला है। अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि फूफू मुझ पे हाथ उठाए। जो बात तुम अब सुनोगी ना, उसके सुनने के बाद तुम अपने थप्पड़ की तकलीफ भूल जाओगी। तुम्हारे अब्बू ने तारीख दे दी है दरक्षा को। पूछने नहीं आई हूं तुमसे, सिर्फ बताने आई हूं। अगले महीने की 20 तारीख को तुम्हारी शादी है। मतलब हमारे पास सिर्फ 15 दिन है? हाँ। नहीं, ये ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। ये सब कुछ तुमने खुद अपने हाथों से किया है।
अम्मी प्लीज आप अब्बू को समझाएं, उन्हें रोकें ये करने से। जितना समझाना था समझा चुकी हूं मैं। अब बात मेरे बस से बाहर हो चुकी है। वैसे दरक्षा ठीक ही तो कह रही है, जो काम कल होना है आज क्यों ना हो जाए। खामखा बात को लटकाने से क्या फायदा। ये क्या किया आपने? मैंने तो आपको इनकार करने के लिए भेजा था और आप शादी की तारीख लेके आ गई। आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? तो किस बात पे इनकार करती? इस बात पे कि माहीन ने फोन पे तुमसे बदतमीजी की है। नहीं, अब इन बातों पे रिश्ते थोड़ी खत्म कर देते हैं। आपकी नजर में आज भी बाबा की बात की अहमियत है और मेरी खुशी की कोई अहमियत नहीं है। मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है मोइस। बस जो होना था हो गया, फजूल की बातें करने की जरूरत नहीं है अब। माँ देखिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। रहम करें मुझ पे, माहीन के ऊपर रहम करें। हम दोनों साथ खुश नहीं रह सकते हैं। मुझे तो इस रिश्ते का अंजाम अभी से नजर आ रहा है। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मोइस जैसा तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शादी के बाद थोड़ी नोक झोंक होगी, फिर वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ। अरे नहीं जानती, आप कुछ भी नहीं जानती हैं भाई। आप के बस फैसला हो गया है। समीना ने अगले महीने की 15 तारीख दे दी है मुझे। बजाय इधर उधर की बातें करने के शादी की तैयारियां कर लो। मेरा तो कहना है कि उमैर को भी फोन करके बुला लो। शादी की भागदौड़ में तुम्हारी मदद कर देगा। महीना है, चुटकियों में गुजर जाना है। बजाय गुस्सा करने के शादी की तैयारी करो। कपड़ों का ऑर्डर दे दो, जूते वगैरह। कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने तुमसे कहा भी था ना इनायत, तुम्हें जरा एक मिनट यार, क्या हो गया तुम्हें? मैं कोई पहली बार लेट हुआ हूं? तुम क्या चाहती हो कि मैं हर वक्त तुम्हारे पास बैठे रहूं, ना कहीं आऊं ना कहीं जाऊं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने। ऑफिस से कॉल आ गई थी, वहां चला गया। गलती हो गई, तुम्हें नहीं बताया। यार तनख्वाह लेता हूं उनसे, उनका हक बनता है कि मुझसे पूछे कि मेरे क्या प्लान्स हैं, मैं क्या कर रहा हूं, कहाँ हूं। इसलिए चला गया था। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं घर पे बैठ जाता हूं। ऐसा नहीं कहा मैंने। कोई बात हुई है क्या? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अम्मी और अमशा क्यों आए? तुमसे मिलने आई थी ना, तो फिर चिल्लाने का मकसद? हादिया, हम डिसाइड कर चुके थे हॉस्पिटल में कि तुमने रमशा को माफ कर दिया। फिर इस सबका क्या मतलब है? प्लीज हादिया, मेरी जिंदगी को मुसीबत मत बनाओ। मुसीबत मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया ना है। रमशा को देख के मुझे वो सब कुछ दोबारा याद आ गया था। नहीं कर पाई बर्दाश्त में। मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। तुम मुझे मेरा कसूर बता दो, मुझे किस बात की सजा मिल रही है। इसीलिए मैं तुम्हें यहां नहीं लेकर आना चाह रहा। मुझे पता था यहां तमाशे होने। देखो हादिया, अगर तुम यहां नहीं रहना चाहती या नहीं रह सकती तो बोल, मैं तुम्हें मैके छोड़ आऊंगा। मैं थक गया हूं रोज रोज की चिक चिक से। अरे इनायत बेटा, मैंने तुझे ये बातें इसलिए नहीं की थी कि तू जाके हादिया पे चढ़ाई कर दे, हैं? अरे मैंने तो कहा था तू जाके पता कर कि उसे हुआ क्या था।
और कसम से भाई मैंने हादिया भाभी को कुछ भी नहीं किया। जानता हूँ, वरना वो मुझे जरूर बताती। बस बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ जल्दी से हादिया बेटी ठीक हो जाए ताकि मैं उसका इलाज कराऊं। सुना है नवाब शाह में कोई बहुत बड़े बुजुर्ग आए, हर किसी की मुराद पूरी हो जाती है, और मैं भी ये चाहती हूँ बस मेरी मुराद पूरी हो जाए, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, आप फिर वही बातें लेके बैठ गए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये सब अल्लाह के हाथ में, अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे औलाद हो जाएगी। अरे बस, तेरी बातें मेरे दिल को नहीं लगती। तू तो पहले दूसरी शादी के लिए इनकार कर चुका है, और अब इसलिए मैं तुझे दूसरी शादी का कहती भी नहीं। अरे हाँ, याद आया, कल जरा जल्दी आ जाना, वो रजिया खाला आ रही है तेरी। खाला अकेली आ रही हैं? तेरा तो दिमाग खराब है, तू बावली हो गई है। वो अकेली क्यों आएंगी? वो कशफ भी साथ आ रही है। भाई बहुत नाराज हो रही थी तेरी खाला, कह रही थी कि इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। अरे तो कैसे बताते, नाराज भी तो खुद होकर गई थी, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी कि इनायत भाई हादिया को पसंद करते थे, कशफ को नहीं। अब जबरदस्ती तो शादी नहीं करवाएंगे हम उसकी। वैसे इनायत बेटा, तूने कशफ के साथ कुछ अच्छा नहीं किया, वो अभी तक कवारी बैठी है। भाई ये मोहब्बत भी ना बड़ी बुरी चीज होती है, अवल तो होती नहीं, और अगर हो जाए तो बस महबूब सारी उम्र उसका इंतजार ही करता रहता है। अम्मी, आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़े? छोड़े इन बातों को। हाँ अम्मी, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इनायत भाई का कशफ के सामने आना ठीक नहीं रहेगा। ये क्या बात है भाई? ये बात इतनी पुरानी हो गई, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा, अब क्या करना है? छोड़ो, बस तुम ख्याल रखना, कल खाला आ रही है, तुम घर पे ही रहना। ठीक है। ऐसा क्या कह दिया मैंने इनायत से जिसपे वो नाराज हो गया मुझसे? मुझे क्यों इनायत की आंखों में वो मोहब्बत नजर नहीं आ रही? क्यों ऐसा लगने लगा है कि वो बहुत दूर जा चुका है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जैसा मैं सोच रही हूँ। इनायत की मोहब्बत में कभी नहीं आ सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे दूर हो जाए। वहम है मेरा। हाँ, हेलो ईमान। तुम्हारे करीब कोई है? हाँ। किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई ना हो, मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ? ईमान, मुझे तंग मत करो अभी। तुम कैसे डिस्टर्ब हो रही हो? डिस्टर्ब तो मैं हो रहा हूँ। तुम ईमान से बात कर लो, मैं चली जाती हूँ। अब नहीं, तुम बैठो, मैं बाहर जा रही हूँ। नहीं, तुम बैठो, अम्मी बावर्ची खाने में अकेली है, मैं जा रही हूँ। हाँ बोलो। बाबा की कॉल आई थी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि तुम उनकी बात मान लो। क्यों तुम मेरी वजह से अपनी जिंदगी का अजाब बना रहे हो? नहीं मान सकता, तुम्हारे बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। लफाजी है सब, कहने की बातें हैं, किसी के लिए मरता कहाँ है। और अगर तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो ना, तो अपने बाबा से बात करो, उन्हें कहो कि इज्जत से आकर मेरा रिश्ता लेकर जाए।
भाग कर या कोर्ट मैरिज नहीं कर सकती मैं तुम्हारे साथ। पहले कह चुकी हूँ मैं तुम्हें ये सब कुछ। कई बार तुम्हें बता चुका हूँ, वो नहीं मानेंगे। तो फिर खत्म कर दो इस रिश्ते को। मैं अपनी खुशियों की खातिर अपने माँ बाप की इज्जत को रौंद कर नहीं आ सकती। इतनी खुद गर्ज नहीं हूं मैं। हानिया, मैंने भागकर शादी करने के लिए कब कहा है? कोर्ट मैरिज का मैंने क्यों कहा है, वजह तुम जानती हो। 1000 बार बता चुका हूँ, हमारे खानदान में दूसरी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक पहली बीवी मर ना जाए, और तलाक का तो तसव्वुर ही नहीं कर सकते। अगर हमारी खानदानी रिवायत आड़े ना आती ना, तो मैं तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं करता। ये मजबूरी तुम्हारी है आयान, मेरी नहीं। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती हूँ इसमें। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दे। हेलो हेलो हानिया। कहाँ जा रहे हो तुम? एक जरूरी काम है, वापस आते हुए देर हो जाएगी। मुझे भी तो पता लगे उस जरूरी काम का। आज से पहले तो ऐसा कोई जरूरी काम नहीं हुआ जो मुझसे भी छुपाया जा रहा हो। ऐसे बहुत से काम जो पहले नहीं हुआ करते थे अब होंगे। आप आदत डाल लें। ये नाराजगी वाला खेल तो बचपन में हमने भी अपने माँ बाप के साथ बहुत खेला। कुछ नहीं हासिल होगा तुम्हें मोइस बेटा, मेरे साथ ये खेल खेल कर। हेलो, बात करो मुझसे, लाइन क्यों काट रही हो? क्या बात करूं जब कहने को कुछ बचा ही नहीं है। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। इतनी बड़ी बात तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकती हो? आसानी से नहीं कह रही मैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? अब मुझे कॉल मत करना। बहुत खूब, जब जी चाहा रिश्ता जोड़ लिया और जब जी चाहा खत्म कर दिया। क्या समझती हो तुम खुद को? क्या हैसियत है हमारे रिश्ते की तुम्हारी नजर में? फजूल बातें मत करो आयान। तुम्हें मेरा बोलना फजूल लग रहा है, ये रिश्ता भी फजूल लग रहा है। एक बात कान खोल के सुन, इतनी आसानी से मैं ये रिश्ता खत्म नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। क्या कह रहे हो तुम? दोबारा कहो जरा। कल हम यूनिवर्सिटी में मिल रहे हैं, कल फैसला करेंगे इस रिश्ते को क्या अंजाम दें। मेरी ये जबरदस्ती के जोड़े जाने वाले रिश्ते का अंजाम क्या होना है, इस हरकत से आपको जवाब मिल चुका होगा।
लेकिन फिर भी अगर आप अपनी बेटी को कुएं में धकेलना चाहती हैं तो आपकी मर्जी।